साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। दर्शन शास्त्र कक्षा 12 सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले साथियों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन का परिचय। बौद्ध धर्म तथा दर्शन का समकालीन जैन दर्शन भी भारतीय नास्तिक तथा अनीश्वरवादी दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जिन शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन वे व्यक्ति है जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिन कौन है? वे व्यक्ति है जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। मन तथा कामनाओं पर विजय प्राप्त कर वे हमेशा के लिए जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। वे क्या कहलाए? जिन कहलाए। यानी उन्होंने कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जैन दर्शन सृष्टि निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। ये आपको याद रखना है। जैन जो दर्शन है वह सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है, अपितु वे अपने धर्म के प्रवर्तकों, जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, कि ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं। जैन दर्शन है वह तीर्थंकर की उपासना ही ईश्वर के रूप में करते हैं। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है संसार रूपी समुद्र से बाहर ले जाने वाला। ये जो संसार है, संसार रूपी समुद्र है, इससे बाहर ले जाने वाला क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। जैन दर्शन में अब तक 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, अथवा महावीर स्वामी है वो अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है क्योंकि यह वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानता। नास्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि यह वेदों को, जो वेद ग्रंथ है, उनको प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। जैन जिस साहित्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी जैन दर्शन है वह जिस साहित्य को प्रमाण के रूप में मानता है वह है आगम साहित्य। जैन दर्शन का कौन सा साहित्य है? आगम साहित्य। पूछा जाता है आगम साहित्य किससे संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है। आगम साहित्य जिसके दो भेद है। आगम साहित्य के कितने भेद है? दो भेद है, 12 अंग और 12 उपांग। आगम साहित्य के दो भेद है, 12 अंग और 12 उपांग। अच्छी तरह याद कर लें आप इसको। जैन धर्म तथा दर्शन दो भागों में विभक्त है। जैन धर्म या दर्शन है वो कितने भागों में विभक्त है? दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित है, इसी प्रकार जैन दर्शन भी दो भागों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें से श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जबकि दिगंबर चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानकर नग्न रहते हैं। नग्न अवस्था में जो रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। जैन दर्शन के साहित्यिक ग्रंथों में निम्नलिखित प्रमुख ग्रंथ है। जैन दर्शन के जो साहित्यिक ग्रंथ है उन ग्रंथों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं। कुंद कुंदाचार्य। कुंद कुंदाचार्य ने देखो कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? नियम सार, पंचास्ति कायसार, पंचास्ति कायसार, समय सार, प्रवचन सार, यानी ये सार वाले जो ग्रंथ है ये कुंद कुंदाचार्य ने लिखे हैं। और किस दर्शन से संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित है। फिर है उमा स्वामी। उमा स्वामी ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तत्व अर्थ सूत्र, तत्वा अर्थ सूत्र, तत्वा अर्थ अधिगम, तत्वा अर्थ सूत्र और तत्व अर्थ अधिगम, ये उमा स्वामी के ग्रंथ है। समंत भद्र आचार्य। समंत भद्र आचार्य का जो ग्रंथ है वह है आपत मीमांसा। आपत मीमांसा। आपत मीमांसा किसका ग्रंथ है? समंत भद्र आचार्य का। सिद्ध सेन दिवाकर। सिद्ध सेन दिवाकर का ग्रंथ है न्याय अवतार तत्व अर्थ टीका।
न्याय अवतार और तत्व अर्थ टीका ये सिद्ध सेन दिवाकर का ग्रंथ है। तो इनके रचयिता और ग्रंथ के नाम अच्छी तरह याद कर लेंगे। जैन दर्शन के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है। जैन दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, इनमें से ये निम्नलिखित है। इसमें देखिए सयादवाद। सयादवाद जैन दर्शन की तत्व मीमांसा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सयादवाद है। यानी सयादवाद का मतलब यहाँ शायद से है। सयादवाद का यहाँ मतलब किससे है? शायद से है। और सयादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। अनेकांत सयादवाद का दूसरा नाम क्या है? अनेकांतवाद। इसे अनेकांतवाद भी इसे कहते हैं। इसे शपथ भंगनीय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शपथ भंगनीय भी कहा जाता है। सयादवाद को अनेकांतवाद और शपथ भंगनीय भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु एक दृष्टिकोण विशेष से ही सत्य है। जैन दर्शन कहता है कि कोई भी ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। अनेकांतवाद, अनेक गुण होते हैं। मनुष्य एक समय में वस्तु के एक गुण का ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान केवल मुक्त व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन के अनुसार एक समय में मनुष्य एक वस्तु का गुण या ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। सभी गुणों को एक साथ सभी गुणों का जो ज्ञान है वो कौन प्राप्त कर सकता है? मुक्त व्यक्ति, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। साधारण मनुष्यों का ज्ञान अपूर्ण तथा आंशिक होता है। साधारण जो मनुष्य है उनका ज्ञान है वो अपूर्ण होता है, आंशिक होता है। सयादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सयादवाद ज्ञान की सापेक्षता का, इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। सयादवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु के संबंध में 7 दृष्टिकोण है। यानी सयादवाद के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु है उसके संबंध में 7 दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है? 7। इसलिए इसको शपथ भंगनीय भी कहा जाता है। निम्नलिखित के अनुसार हो सकते हैं। तो ये 7 कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए, स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति यानी यह वस्तु है। स्यात् अस्ति का मतलब यह वस्तु है। यह प्रथम परामर्श है जिसके अनुसार यदि यह कहा जाए कि स्यात् घट अस्ति तो इसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश, काल और प्रसंग में स्यात् घट का अस्तित्व है। घट मीन्स वस्तु, यानी किसी वस्तु का अस्तित्व है देश, काल और प्रसंग में। दूसरा स्यादवाद के अंदर दूसरा जो है वह है स्यात् नास्ति। स्यात् ना अस्ति। यह देखो अभावात्मक परामर्श है। ये क्या है? अभाव है। ना अस्ति, ना अस्ति यानी यह नहीं है, यह नहीं है, अभाव है। इस द्वितीय क्रम में स्यात् घट नहीं है। घट का नास्तित्व पदार्थों के द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा से है, क्योंकि घट में एवं पर पदार्थों में भेद की प्रतीति स्पष्ट है। स्याद् अस्ति च ना अस्ति च। शायद है भी, कोई वस्तु है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी। वस्तु है भी है और नहीं भी है। इस तीसरे प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार किसी देश, काल में वस्तु की सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे घट किसी देश एवं काल में एक विशेष रूप में हो भी सकता है और पट रूप में नहीं भी हो सकता है। स्यात् अवक्तव्यम, शायद अव्यक्तव्यम। अव्यक्तव्यम का मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है। स्यात् क्या है? शायद क्या है? अव्यक्त है। चतुर्थ दृष्टि से द्रव्य अव्यक्तम भी हो सकता है, क्योंकि एक ही काल में वस्तु का अस्तित्व तथा अभाव दोनों, तो फिर शब्दों में
को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कोई वस्तु है भी और नहीं भी। कोई वस्तु एक काल में उस वस्तु का अस्तित्व है और उसका अभाव भी है, दोनों बात हो तो हम इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से यदि किसी परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों, परस्पर क्या है देखो, विरोध है, विरोधाभास वाले गुण है, इसमें संबंध में एक साथ विचार करना पड़ता है तो उसके विषय में स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग करना पड़ता है। यानी हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा जो है, चौथा जो है इसमें, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। स्यात् अस्ति शायद वस्तु है और इसको अव्यक्त भी है, इसको अव्यक्त भी है। शायद वस्तु है और इसको हम अव्यक्त भी है। कोई वस्तु एक समय विशेष में हो भी सकती है, स्यात् अस्ति यानी कोई समय विशेष में हो भी सकती है तथा अव्यक्त भी रह सकती है। यह परामर्श पहले तथा चौथे परामर्श को जोड़ने से उत्पन्न हुई है। यह परामर्श है वो पहले और चौथे परामर्श को जोड़ने से हुई है। नेक्स्ट है देखो, स्यात् न अस्ति च अव्यक्तम, नहीं भी है और अव्यक्त भी है। इसका अर्थ है कि एक दृष्टि से वस्तु एक समय में नहीं भी हो सकती तथा अव्यक्त भी हो सकती है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। उदाहरण के लिए घट पट की अपेक्षा से अभाव रूप है तथापि स्वरूप और अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह अव्यक्तव्य है। कोई वस्तु एक समय में नहीं भी हो सकती और हम उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो ये है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। नेक्स्ट है स्यात् अस्ति च न अस्ति च अव्यक्तव्यम च। स्यात् अस्ति वस्तु है, नास्ति नहीं भी है और अव्यक्तम जिसको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि एक दृष्टि से वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती और अव्यक्तम भी हो सकती है। तो तीनों जो बातें हैं वो इसमें है। देखो, वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती और हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। स्याद्वाद के इस सिद्धांत को कुछ लोग संदेहवाद भी मानते हैं, परंतु स्याद्वाद को संदेहवाद कहना एक भ्रामक माना जाएगा। संदेहवाद वह सिद्धांत है जो ज्ञान की संभावना में संदेह करते हैं, जबकि जैन इसके विपरीत ज्ञान की सत्यता में विश्वास करता है। तो इसको संदेहवाद हम नहीं कह सकते। जैन दर्शन पूर्ण ज्ञान की संभावना पर विश्वास करता है, साधारण ज्ञान की संभावना पर भी वह संदेह नहीं करता। अतः स्याद्वाद को संदेहवाद नहीं कहा जा सकता। संदेहवाद के अतिरिक्त स्याद्वाद पर निम्नलिखित आक्षेप लगाए जाते हैं। संदेहवाद भी कहा गया है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ये जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त स्याद्वाद पर अन्य आक्षेप या आरोप भी लगाए गए हैं। तो अन्य कौन कौन से देखो, बौद्ध और वेदांतियों ने, यानी बौद्ध दर्शन ने और वेदांतियों ने स्याद्वाद को विरोधात्मक सिद्धांत कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इसको विरोधात्मक सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार एक ही वस्तु एक समय में है और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भी। कोई वस्तु एक समय में तो है और नहीं भी है और नहीं भी, ऐसा एक साथ नहीं हो सकता। ये कौन कहते हैं, बौद्ध और वेदांत लोग कहते हैं। जैनों ने विरोधात्मक गुणों को एक ही साथ समन्वित किया है। शंकराचार्य ने स्याद्वाद को पागलों का प्रलाप कहा है। तो शंकराचार्य ने स्याद्वाद को क्या कहा है, पागलों का प्रलाप कहा है। ये याद रखना है लाइन आपको। वेदांत दर्शन में दूसरा आरोप क्या है, देखो, वेदांत दर्शन में स्याद्वाद की आलोचना करते हुए कहा गया है कि कोई भी सिद्धांत केवल संभावना पर आधारित नहीं हो सकता। इसमें शायद है तो संभावना व्यक्त की गई है। यदि सभी वस्तुएं संभव मात्र है तो स्याद्वाद संभव संभावना मात्र हो जाता है। तो वेदांत दर्शन भी इसकी आलोचना करता है। स्याद्वाद के अनुसार
हमारे सभी ज्ञान सापेक्ष है। स्यादवाद देखो क्या कहता है कि हमारे सभी ज्ञान सापेक्ष है। जैन दर्शन केवल सापेक्ष को मानते हैं, निरपेक्ष को नहीं स्वीकार करते, परंतु सभी सापेक्ष निरपेक्ष पर आधारित है। निरपेक्ष के अभाव में स्यादवाद के सातों परामर्श बिखरे रहते हैं और उनका समन्वय नहीं हो पाता। इस प्रकार से स्यादवाद का सिद्धांत स्वयं स्यादवाद के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। चौथा जो आरोप है वह है जैन स्वयं स्यादवाद का खंडन कर देते हैं जब वे स्यादवाद की मीमांसा करते हुए स्यादवाद को भूलकर केवल अपने ही पक्ष को एकमात्र सत्य मान बैठते हैं। इस प्रकार स्यादवाद का पालन वे स्वयं ही नहीं करते। कहा गया है कि स्यादवाद का जो पालन है वो जैन दर्शन के जो लोग हैं, जैन लोग हैं, वो स्वयं नहीं करते। स्यादवाद के 7 परामर्शों के बाद के 3 परामर्श पहले 4 को केवल दोहराने का प्रयास करते हैं। स्यादवाद के जो 3 जो परामर्श है वो पहले 4 को केवल दोहराने का प्रयास करते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार 7 के स्थान पर 100 परामर्श हो सकते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये 7 ही बनाए हैं, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है भी नहीं भी, हम व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार 100 परामर्श बनाई जा सकती है, कुछ आलोचक कहते हैं। नेक्स्ट है देखो, जैन दर्शन केवल ज्ञान में विश्वास करता है। केवल ज्ञान को सत्य, विरोध रहित और संशय रहित माना गया है। जैनों ने इसे सभी ज्ञानों में उच्च कोटि का ज्ञान माना है, परंतु आलोचकों का मानना है कि केवल ज्ञान में विश्वास कर जैन निरपेक्ष ज्ञान में विश्वास करने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप स्यादवाद जो कि सापेक्षता का सिद्धांत है असंगत हो जाता है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद स्यादवाद को ही अनेकांतवाद कहते हैं। देखो, एक वस्तु को कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। स्यादवाद को क्या कहते हैं? अनेकांतवाद भी कहते हैं, सप्तभंगनीय भी कहते हैं। जितने व्यक्ति इस जगत में हैं उतने ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण किसी वस्तु को देखने के लिए अपनाए जा सकते हैं। अनेकांतवाद में कहा गया है कि एक कोई वस्तु है और आप एक वस्तु को 100 व्यक्ति देखेंगे तो उनके अलग अलग विचार होंगे, 100 के अलग अलग दृष्टिकोण होंगे उस वस्तु को लेकर। इन दृष्टिकोणों में प्रत्येक दृष्टिकोण में आंशिक सत्य निहित है। जरूरी नहीं भी सभी के दृष्टिकोण सत्य हो, उसमें आंशिक सत्य निहित होता है। किंतु यह अनेकांतवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्यों में विवाद तथा मतभेद का कारण वास्तव में केवल अपने ही दृष्टिकोण को एकमात्र सत्य मान लेना है। मनुष्यों में विवाद क्यों होता है? विवाद इसलिए होता है कि वो अपने दृष्टिकोण को ही क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु के संबंध में 2 व्यक्तियों के विचार अलग अलग है, ठीक है, 2 व्यक्तियों के विचार अलग अलग है, तो वो दोनों अपने अपने विचार है उसको सत्य मानते हैं, इसलिए उनमें विवाद और मतभेद होता है। ये अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद के कारण उनमें विवाद और मतभेद होता है। जैन दार्शनिक अपने अनेकांतवाद को हाथी तथा 7 अंधों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, हाथी और 7 अंध व्यक्तियों के उदाहरण जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत देता है? अनेकांतवाद। इस उदाहरण के अनुसार जंगल में जा रहे 7 अंधों को एक हाथी जंगल में मिलता है। 7 अंधे हैं और उनको एक हाथी जंगल में मिलता है, जिसके विभिन्न अंगों को छूकर इनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रत्येक अंधा हाथी का अलग अलग विवेचन करता है। सभी जो 7 व्यक्ति अंधे हैं वो हाथी के अलग अलग अंगों को छूते हैं और अलग अलग अपने विचार प्रकट करते हैं। वह सभी सत्य है। वास्तव में प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत विवेचन में सत्यता का कुछ ना कुछ अवश्य है, किंतु उनमें वास्तविक विवाद तब उत्पन्न होता है जब प्रत्येक अंधा केवल अपने ही पक्ष को सत्य मानता है। हाँ ठीक है, उन्होंने हाथी को स्पर्श किया तो उनके हिसाब से अलग अलग उनके विचार सही है, लेकिन जब वो प्रत्येक व्यक्ति अंधा है वो केवल अपने ही पक्ष को सत्य मानता है, दूसरे को नहीं मानता, तब उनमें क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तथा अन्य लोगों के पक्ष को असत्य मानता है, तब उनमें विवाद होता है। अनेकांतवाद था न्यायवाद।
अनेकांतवाद तथा न्यायवाद। न्याय का शाब्दिक अर्थ है दृष्टिकोण। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही वस्तु को कम से कम 7 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अनेकांतवाद के अनुसार या स्यादवाद के अनुसार एक वस्तु को 7 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यही न्यायवाद कहलाता है। न्यायवाद का मतलब दृष्टिकोण, यही न्यायवाद कहलाता है। न्यायवाद में स्वीकार्य ये 7 दृष्टिकोण अथवा न्याय है। निगम न्याय। निगम न्याय, निगम न्याय क्या है? देखो, धर्म और धर्मी दोनों को बारी बारी ग्रहण करना निगम न्याय का कार्य है। जैसे जीव कहने से ज्ञान आदि गुण गौण होकर के जीव द्रव्य ही मुख्य रूप से विक्षिप्त होता है। किसी जीव कहने पर उसके जो ज्ञान आदि गुण है वो गौण हो जाते हैं, और ज्ञानवान जीव कहने पर ज्ञान गुण मुख्य हो जाता है। सीधा जीव कहेंगे तो उसके जो गुण ज्ञान आदि जो गुण है वो गौण हो जाते हैं। अगर ज्ञानवान जीव कहेंगे तो ज्ञान है वो मुख्य बन जाता है और जीव द्रव्य गौण हो जाता है। तो ये निगम न्याय है। फिर है संग्रह न्याय। संग्रह न्याय में न्याय का अर्थ क्या है? यहाँ दृष्टिकोण। संग्रह न्याय में केवल सामान्य अथवा अभेद को ही ज्ञान का विषय बनाया जाता है। केवल सामान्य और अभेद को ही ज्ञान का विषय बनाया जाता है। व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय केवल विशेष अथवा भेद को ही ज्ञान का विषय स्वीकार करता है। इसमें देखो अभेद, संग्रह में तो अभेद आएगा, और व्यवहार न्याय के अंदर भेद को, अंतर को ही ज्ञान का विषय स्वीकार करता है। ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु सूत्र न्याय, यह न्याय केवल या दृष्टिकोण केवल वर्तमान पर्याय को ही स्वीकारता है। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में राजा था अथवा भविष्य के जन्म में वह किसी रियासत का राजकुमार होगा, इन भावों के स्थान पर वर्तमान में वह क्या है, केवल इसी अर्थ को ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण ही ऋजु सूत्र न्याय कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति वर्तमान में क्या है, ये दृष्टिकोण रखने वाला क्या कहलाता है? ऋजु सूत्र न्याय कहलाता है। शब्द न्याय, काल, कारक, लिंग तथा संख्या के भेद से शब्द भेद होने पर उसके भिन्न भिन्न अर्थों को एक समान पर्यायवाची मानकर ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण ही शब्द न्याय कहलाता है। यानी लिंग, कारक और संख्या के भेद से जो शब्द भेद उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों को एक समान पर्यायवाची मानकर ग्रहण करने वाला, अलग अलग अर्थों को एक समान पर्यायवाची मानकर ग्रहण करने वाला जो दृष्टिकोण है वह शब्द न्याय कहलाता है। शब्द न्याय में यह माना जाता है कि एक शब्द के पर्यायवाची एक ही अर्थ का बोध करवाते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, शब्द न्याय में एक शब्द के पर्यायवाची एक ही अर्थ का बोध करवाते हैं, ये माना जाता है। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसको कहते हैं शब्द न्याय। यानी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक ही माना जाता है शब्द न्याय में। समभिरूढ़ न्याय। समभिरूढ़ न्याय। समभिरूढ़ न्याय प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों का भी अर्थ भेद मानता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रत्येक जो पर्यायवाची शब्द है उसका भी शब्दों का अर्थ भेद मानता है। जिस प्रकार एक अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य नहीं हो सकता, एक अर्थ है वो अनेक शब्दों का वाच्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए समभिरूढ़ न्याय के अनुसार इंद्र, शुक्र, पुरंदर आदि इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक नहीं है, बल्कि इसमें भी अर्थ भेद पाया जाता है। जैसे इंद्र का अर्थ है आनंद करने वाला, शुक्र का अर्थ है शक्तिशाली, पुरंदर का अर्थ है नगरों को उजाड़ने वाला। तो जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले तो वो समभिरूढ़ न्याय कहलाता है, और जब एक ही अर्थ निकले तो वो शब्द न्याय कहलाता है। ये अंतर आपको इनमें याद रखना है। एवं भूत न्याय। एवं भूत न्याय, इस न्याय के अनुसार किसी शब्द का जो अर्थ तथा उसमें जो क्रिया निहित है उसके अनुसार होने पर ही उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
जैसे देवराज को उसी समय इंद्र कहना चाहिए जब वह आनंद प्राप्त करता हो, यानी जब कोई वह क्रिया करता हो उसी अर्थ में उसका अर्थ लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को तभी न्यायाधीश कहना चाहिए जब वह न्यायाधीश की वेशभूषा पहनकर न्याय के आसन पर बैठ करके न्याय का कार्य करे। यानी एवं भूत न्याय में शब्द के अर्थ के साथ उसमें क्रिया भी, उसका काम भी निहित होता है, अन्यथा परिस्थितियों में उसे न्यायाधीश नहीं माना जा सकता, न्यायाधीश नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार 7 प्रकार के न्याय में प्रथम 4 न्याय अर्थ न्याय माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर इनका जो दृष्टिकोण है वो माना जाता है। न्याय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के, जबकि अंतिम 3 शब्द न्याय माने जाते हैं। अंतिम 3 है वो शब्द न्याय माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रथम 4 प्रकार के न्याय में अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि अंतिम 3 का संबंध है वो अर्थ से अधिक है। अंतिम 3 जो न्याय है उनका संबंध अर्थ से अधिक है। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दर्शन के नैतिक सिद्धांत। बौद्ध और जैन दर्शन के नैतिक सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा। बौद्ध दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में 8 प्रकार के उपायों का उल्लेख किया गया है। 8 अष्टांगिक मार्ग में 8 उपाय बताए गए हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, तो 4 आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य है वह है अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध मार्ग। उसमें दुख निरोध मार्ग में 8 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें कि संयुक्त रूप से अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम प्रतिपदा कहलाते हैं। इन अष्टांगिक मार्ग को ही क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, क्योंकि यह समस्त प्रकार की अतियों का निषेध कहलाता है। समस्त प्रकार की जो अतियां हैं उनका ये क्या करता है? निषेध करता है। सम्यक दृष्टि, पहला, इनके क्रम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, इनके क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, 4 आर्य सत्यों का चिंतन सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो वस्तुएं हैं उनको उनके यथार्थ रूप में जानना, और 4 जो आर्य सत्य है उनका चिंतन सम्यक दृष्टि कहलाता है। अधिधम पिटक में विभंग ग्रंथ में 4 आर्य सत्यों के ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। अधिधम पिटक जो ग्रंथ है उसमें 4 आर्य सत्यों को ही ज्ञान, 4 आर्य जो सत्य है उनके ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। सम्यक अर्थात भली प्रकार से, यथार्थ रीति से, उचित प्रकार से, कुशलता पूर्वक, और दृष्टि अर्थात दर्शन। सम्यक का अर्थ है भली प्रकार से, रीति से, उचित प्रकार से, कुशलता पूर्वक, दृष्टि अथवा दर्शन। तात्पर्य यह है कि कुशलता पूर्वक, यथार्थ रीति से दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग और दुख निरोध प्रतिपद को देखना सम्यक दृष्टि है। कुशलता पूर्वक, रीति से, दुख, ये 4 आर्य सत्य। देखो दुख यानी सभी जगह दुख है, दुख समुदाय है, दुख का कोई न कोई कारण है, दुख निरोध मार्ग है, उसका दुख का अंत संभव है, दुख निरोध प्रतिपद, दुख निरोध के मार्ग है जो 8 मार्ग है। ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन सा है? सम्यक संकल्प। इनके कर्म आपको याद रखने हैं। सम्यक दृष्टि से जाने गए विचारों के अनुसार कार्य करने का दृढ़ संकल्प करना। सम्यक संकल्प का अर्थ है मन, वचन और कर्म से संसार त्याग और द्रोह, घृणा, द्वेष आदि हिंसा से विरत हो जाना। संकल्प लेना मतलब सम्यक संकल्प, यानी मन, वचन, कर्म से संसार त्याग, द्रोह, घृणा, द्वेष, हिंसा आदि से विरत हो जाना, ये सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक, यथार्थ और सत्य वचन बोलना जो कि हितकर भी हो, और उसे ही सम्यक वाक कहा जाता है। वाक मीन्स बोलना, सत्य वचन बोलना,
यथार्थ हित के हितकर बोलना, झूठ, चुगली, कठोर वाणी, व्यर्थ की बकवास आदि से व्यक्ति को बचाना ही सम्यक वाक का उद्देश्य है। चौथा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक कर्मांत। ये पूछा गया है पेपर में, सम्यक कर्मांत। तो इसको पूछा गया है कि इससे पहले सम्यक वाक है और इसके बाद में सम्यक आजीव है। सम्यक कर्मांत क्या है? हितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक कर्मांत है। हितकर कार्यों का आचरण, व्यवहार ही क्या है? सम्यक कर्मांत है, अच्छे कर्म है। उन सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए जो बुरे और असत्य है, जैसे हिंसा, चोरी, लोभ, कामुकता, आराम, ऐश्वर्य भोग, मिथ्याचार। सम्यक कर्मांत, हितकर कार्यों का आचरण ही क्या है? सम्यक कर्मांत है। नेक्स्ट है सम्यक आजीव। अपनी जीविका चलाने के लिए नैतिकता से युक्त व्यवसाय को अपनाना ही सम्यक आजीव है। अपने आजीविका चलाने के लिए नैतिकता से युक्त व्यवसाय अपनाना ही क्या है? सम्यक आजीव है। ये कौन सा है? पांचवा। इसका अर्थ होता है कि शुद्ध और उचित उपायों से जीविकापार्जन करना। इसका निषेधात्मक रूप यही अर्थ है कि पशुवध, शराब, मांस, विष आदि का व्यापार नहीं करना। दबाव, रिश्वत, जालसाजी, लूटपाट, धोखा आदि बुरे कार्यों के द्वारा जीवन यापन नहीं करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, जो अच्छे विचार हृदय में प्रविष्ट हो गए उनका अस्तित्व बचाए रखना। जो हमारे हृदय में अच्छे विचार है उनका अस्तित्व बचाए रखना और बुरे विचारों का हृदय में प्रवेश होने से रोकना सम्यक व्यायाम है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम में निम्नलिखित शामिल है। सम्यक व्यायाम में कौन शामिल है? देखिए, शुभ विचारों का चिंतन करना, ये आपको याद रखना है। सम्यक में शुभ विचारों का चिंतन करना, मन में समाविष्ट हो चुके अच्छे विचारों को सुरक्षित रखना सम्यक व्यायाम के द्वारा। बुरे विचारों को उत्पन्न होने ही नहीं देना। जो बुरे विचार मन में प्रविष्ट हो चुके हैं उन्हें नष्ट करना, ये सम्यक व्यायाम के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सातवां है सम्यक स्मृति। शरीर की अनित्यता को ध्यान में रखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग की चरम अवस्था है, यानी अंतिम अवस्था है। अष्टांगिक जो मार्ग है उसकी अंतिम अवस्था कौन सी है? सम्यक समाधि। मन या चित्त की एकाग्रता सम्यक समाधि है। मन या चित्त की एकाग्रता ही क्या है? सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि की 4 अवस्थाएं हैं। सम्यक समाधि की ये अवस्थाएं भी आपको याद रखनी है। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था देखो, शांत चित्त से 4 आर्य सत्यों का चिंतन करना। शांत चित्त से 4 आर्य सत्यों का चिंतन करना प्रथम अवस्था। सम्यक समाधि की 4 अवस्थाएं हैं। द्वितीय अवस्था में क्या करना होता है? इस अवस्था में तर्क वितर्क संदेह सब दूर हो जाते हैं। 4 आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तथा चित्त में शांति और स्थिरता आ जाती है। ये द्वितीय समाधि की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में मन शांति और आनंद के भाव से हटकर तटस्थता और उपेक्षा के भाव को लाता है। यहाँ शांति और आनंद हट जाता है और तटस्थ हो जाता है, उपेक्षा के भाव आते हैं। चतुर्थ अवस्था कौन सी है? यह पूर्ण शांति की अवस्था है। इसमें सुख दुख सब नष्ट हो जाते हैं। सत्व निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये समाधि की 4 अवस्थाएं हैं। उपरोक्त 8 प्रकार के मार्गों को पुनः 3 मार्गों में या 3 भागों में बांटा गया। ये जो अष्टांगिक मार्ग है उनको 3 भागों में और बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से है ये भी आपको याद रखने हैं। देखो, प्रज्ञा, 3 भाग कौन से है? प्रज्ञा, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प को शामिल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं। शील में सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव शामिल है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इनको याद रखना है। शील में कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग आते हैं? 3 आते हैं। देखो, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। समाधि में कौन कौन से आते हैं? सम्यक व्यायाम,
सम्यक समर्ति, सम्यक समाधि, ये समाधि में शामिल है। पंच महावर्त, नेक्स्ट है पंच महावर्त। जैन ऋषियों द्वारा जिन कठोर नियमों का पालन किया जाता है उन्हें पंच महावर्त कहते हैं। यह पंच महावर्त कौन कौन से हैं? देखो, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन ऋषियों द्वारा या मुनियों के लिए ये है पंच महावर्त है। पंच महावर्त का जो सरल रूप है, अब देखो पंच महावर्त का जो सरल रूप बनाया गया है, लघु रूप बनाया गया है, जिसका पालन जैन गृहस्थ कर सकते हैं। ये पंच महावर्त है ना, इनका तो पालन कौन कर सकता है? जैन ऋषि और मुनि करते हैं। जबकि जो गृहस्थ लोग हैं, जो पति पत्नी लोग हैं, गृहस्थी में के जो लोग हैं, वह अणुव्रत का प्रयोग करते हैं। अणुव्रत में 5 यही है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन इनमें तो ये जो सरल बनाए गए हैं अणुव्रत क्या होते हैं? अणु का मतलब छोटे, सरल बनाए गए हैं। पंच महावर्तों का विस्तार पूर्वक विवेचन हम निम्नलिखित अनुसार करते हैं। पंच महावर्त हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले सत्य। सत्य का शाब्दिक अर्थ है असत्य का त्याग करना। सत्य का शाब्दिक अर्थ है असत्य का त्याग करना। सत्य का आदर्श सुनिर्त अर्थात प्रिय एवं हितकारी सत्य बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा केवल मिथ्या वचनों का परित्याग ही नहीं करना चाहिए, बल्कि मधुर वचनों का प्रयोग भी करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन भी मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। नेक्स्ट है पंच महावर्त। देखो कौन सा है? दूसरा पंच महावर्त है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का त्याग करना। जैसे मतानुसार, जैन मतानुसार जीव का निवास प्रत्येक द्रव्य में है। जैन मतानुसार जीव का जो निवास है वो प्रत्येक द्रव्य में है। इसका निवास गतिशील के अतिरिक्त स्थावर द्रव्यों में जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि में भी माना जाता है। अहिंसा का अर्थ सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का परित्याग करना है। सन्यासी इस व्रत का पालन अधिक तपस्या से करते हैं, किंतु साधारण मनुष्य के लिए जैनों ने 2 इंद्रियों वाले जीवों तक हिंसा नहीं करने का आदेश दिया है। भी जो सन्यासी लोग हैं, जैन मुनि लोग हैं, वो पूरी तरह से हिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। जबकि साधारण मनुष्यों के लिए जैनों ने 2 इंद्रियों वाले जीवों तक हिंसा नहीं करने का आदेश दिया है। अहिंसा केवल निषेधात्मक आचरण ही नहीं है, बल्कि इसे भावात्मक आचरण भी कहा जाता है। अहिंसा को क्या कहा जाता है? भावात्मक आचरण कहा जाता है। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों की हिंसा का त्याग ही नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम का भाव भी व्यक्त करना है। ये सब लाइनें याद रखनी है आपको। इसमें शामिल है अहिंसा का पालन मन, वचन और कर्म से किया जाना चाहिए। हिंसात्मक कार्यों के संबंध में सोचना, दूसरों को हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना भी अहिंसात्मक सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। जैनों के अनुसार अहिंसा विचार जीव संबंधी विचार की देन है। क्योंकि सभी जीव समान है, इसलिए किसी जीव की हिंसा करना क्या है? अधर्म है। नेक्स्ट है असत्य। असत्य का अर्थ है चोरी का निषेध। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का अस्तित्व धन पर निर्भर करता है। प्राय यह देखा जाता है कि धन के बिना मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वाह नहीं कर पाता। इसी कारण से जैनों ने धन को मानव का बाह्य जीवन कहकर पुकारा है। किसी व्यक्ति का धन अपहरण करना उसके अपहरण करने के समान है। किसी व्यक्ति का धन अपहरण करना उसके व्यक्ति को अपहरण करने के समान है। अतः चोरी का निषेध करना नैतिक अनुशासन कहा गया। चोरी को निषेध करना क्या कहा गया? नैतिक अनुशासन। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है विषयासक्ति का त्याग। मनुष्य के बंधन का कारण है संसारिक वस्तुओं से आसक्ति को ही कहा गया। यानी मनुष्य के बंधन का क्या कारण कहा गया? संसारिक वस्तुओं से आसक्ति, लगाव। अतः संसारिक वस्तुओं से निर्लिप्तता अर्थात अपरिग्रह का आवश्यक माना गया है। संसारिक विषयों में रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद, शब्द आदि आते हैं। इसलिए अपरिग्रह का तात्पर्य रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श आदि इंद्रियों के विषयों का परित्याग करना कहा गया है। अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा नहीं करना,
सबको बांट बांट करके उसको खाना या वितरित करना। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये जो चार पहले जो अणुव्रत है या महाव्रत है ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं, और ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का त्याग करना। मानव अपनी वासनाओं तथा कामनाओं के वशीभूत होकर ऐसे कर्मों को प्रश्रय देता है जो पूर्णतः अनैतिक होते हैं। ब्रह्मचर्य का साधारणतः अर्थ इंद्रियों पर रोक लगाना है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ क्या है? इंद्रियों पर रोक लगाना। परंतु जैन ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग मानते हैं। मानसिक तथा बाह्य लौकिक और परलौकिक स्वार्थ प्रार्थ सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण परित्याग ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन तथा कर्म तीनों से करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त कर्मों को अपनाकर मानव मोक्ष अनुभूति के योग्य हो जाता है। पंच महावर्त संबंधी यह मार्ग जैन दर्शन के सम्यक चरित्र मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक भाग है। पंच महावर्त का पालन बौद्ध धर्म में भी हुआ है, जहां इसे पंचशील नाम दिया गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है पंच महावर्त का पालन बौद्ध धर्म में हुआ है, इसे क्या नाम दिया गया? बौद्ध धर्म में पंचशील नाम दिया गया है। नेक्स्ट है त्रिरत्न। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र शामिल है। इनका नाम अच्छी तरह याद कर लेना त्रिरत्न का: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। भारत के अधिकांश दर्शनों ने इनमें मोक्ष के लिए किसी एक मार्ग को अधिक महत्व दिया है। कुछ दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल सम्यक दर्शन को, तो कुछ ने केवल सम्यक ज्ञान को और कुछ ने केवल सम्यक चरित्र को महत्व दिया है। किंतु जैन दर्शन ने समग्रता पूर्वक चिंतन करते हुए तीनों को समान महत्व दिया है, इसीलिए इन्हें त्रिरत्न घोषित किया है। जैन दर्शन ने तीनों को ही महत्व दिया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब है सम्यक दर्शन, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों में और जैन साहित्य अर्थात आगम, जैन साहित्य का ग्रंथ कौन है? आगम। श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। यानी जैन जो तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैन साहित्य है, ग्रंथ है, इनमें श्रद्धा रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता नहीं, बल्कि यह तो बौद्धिक विश्वास है। सम्यक दर्शन क्या है? बौद्धिक विश्वास है। सम्यक ज्ञान क्या है? देखो, जीव और अजीव के भेद को जान पाना सम्यक ज्ञान है। जीव और अजीव, ये पूरी लाइन अच्छी तरह याद कर लेना, इनकी परिभाषा। जीव और अजीव के भेद को जान पाना क्या है? सम्यक ज्ञान है। जीव और अजीव के अंतर को न समझने के कारण ही बंधन का प्रादुर्भाव होता है। इससे दूर रहने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। यह ज्ञान संशय रहित तथा दोष रहित होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में कुछ कर्म बाधक होते हैं, जिन्हें नष्ट करना अनिवार्य है। कर्मों के पूर्ण विनाश के पश्चात ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र नैतिक कार्यों को करना और अनैतिक कार्यों से बचना ही सम्यक चरित्र है। नैतिक कार्यों को करना और अनैतिक कार्यों से बचना ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्म ही बंधन और कष्ट का मूल कारण है। सम्यक चरित्र के पालन से जीव अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। सम्यक चरित्र में निम्नलिखित शामिल है। सम्यक चरित्र में देखो कौन कौन शामिल है? पंच महावर्त शामिल है, पंच अणुवर्त शामिल है, समिति शामिल है, गुप्ती है, अनुप्रेक्षा है, परीक्षा है, धर्म है। ये सब किसमें शामिल है? सम्यक चरित्र में शामिल है। इनके नाम आपको याद करने हैं। त्रिरत्नों के पालन से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इनके पालन से कर्मों को आस्त्रव बंद हो जाता है। कर्मों के अंदर जो जीव है, जो दोष है, वो आने बंद हो जाते हैं। पुराने कर्मों का क्षय हो जाता है। पुराने जो हमारे अंदर जो कर्म है, हमने जो कर्म किए हैं,
अच्छे बुरे कर्म किए उनका क्षय हो जाता है। इस प्रकार से जीव अपना स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ केवल दुखों का विनाश मात्र नहीं बल्कि आत्मा के अनंत चतुष्टय की प्राप्ति भी है। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। प्रत्यय समुत्पाद के तत्व है 12। प्रत्यय समुत्पाद के तत्व कितने हैं? 12। निर्वाण का उल्लेख किस आर्य सत्य में है? निर्वाण का जो उल्लेख है वो किस आर्य सत्य में है? ये तृतीय आर्य सत्य में है। जैन दर्शन में स्वीकार्य पंच महावर्त बौद्ध दर्शन में क्या कहलाते हैं? तो बौद्ध दर्शन में ये पंचशील कहलाते हैं। त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक समृद्धि। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? सम्यक समृद्धि। सम्यक दर्शन या दृष्टि शामिल है, सम्यक चरित्र शामिल है, सम्यक ज्ञान इसमें शामिल है, सम्यक समृद्धि इसमें शामिल नहीं है। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा और आज हमने इसमें जैन दर्शन के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।